आसनसोल तृणमूल कांग्रेस नॉर्थ ब्लॉक 2 की ओर से आसनसोल शीतला ग्राउंड में धिक्कार सभा का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। साथ ही साथ उर्दू कॉलेज के सिलसिले में भी माइनॉरिटी जिला सदर सैयद अफरोज, वी शिवदासन दासू, मोहम्मद शकील अहमद ने अपने तासुरात पेश किए। इस मौके पे मंत्री मौलाय घटक, तबस्सुम आरा, अल्पोना बनर्जी, अमरनाथ चटर्जी, हरे राम सिंह, उत्पल सिन्हा खास तौर से मौजूद थे। अच्छे दिन आ रहा, अभी तक नहीं आया। हम लोग का देश में दो ही आदमी का अच्छे दिन आया। एक आदमी का नाम है अदानी और दूसरा का नाम है अंबानी। तीसरा किसी को अच्छे दिन नहीं आया। लेकिन अच्छे दिन लाना है। अच्छे दिन कैसे आएगा? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कुर्सी से उतार के ममता बनर्जी को बैठना होगा। उसी दिन देश का अच्छे दिन आएगा। 5 तारीख को अमित शाह बंगाल में आए थे और एक दलित के घर में बकोड़ा में खाना खाए थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सवाल करना चाहता हूँ अमित शाह से, इस मुल्क के वजीर दाखिला से, क्या आप इस मुल्क के कानून के हिफाजत आपके जिम्मा है? आप इस मुल्क के होम मिनिस्टर हैं। आप बताइए, आप बंगाल के लोग आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आप हाथरस की जो मजलूम है मनीषा, उसके घर अब कब खाना खाइएगा? बहुत बढ़िया। अगर हम लोगों को कॉलेज की जरूरत है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रानीगंज से लेकर कुल्टी के एरिया तक हम लोग कहीं पर भी एक ऐसी जगह तलाश करें जहां पे कॉमन 4, 5, 6 असेंबली हल्का के लोग आकर, हमारे बच्चे आकर, हमारे स्टूडेंट आकर वहां पे दाखिला ले सके और अपनी तालीम को जारी रख सके। हम लोग भी इसके बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं। हम लोग बहुत जल्दी जो है इंशाअल्लाह इस पे एक जगह हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं ये सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये वक्त जो है ये नरेंद्र मोदी को जवाब देने का वक्त है। ये वक्त जो है रियासत की हिफाजत करने का वक्त जो है, ये वक्त जो है फिरका परस्त ताकतों से अपनी रियासत को हमेशा के लिए महफूज करने का वक्त है। अगर काम 1-2 कम भूमि हुआ है तो काम हो जाएगा। ममता बनर्जी फिर अगर इस रियासत की वजीर आला बनेगी तो हम लोग फिर उनसे लड़ाई करेंगे। हम लोग फिर उनसे जो है हम लोग इल्तिजा करेंगे। हम लोग फिर उनसे काम ले लेंगे। मलाई घटक से हम लोग फिर काम ले लेंगे। लेकिन अभी वक्त है कि हमारे बच्चों को एक नई दिशा देने का, हमारे जो नौजवानों को इन जालिमों के हाथों से महफूज करने का, हमारी माँ और बहनों को, हमारी औरतों को की इस्मत को महफूज करने का। कम आपको ये तो उर्दू कॉलेज का काम ये रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में हो, नहीं तो जमुड़िया में हो, नहीं तो कुल्टी में हो, नहीं तो पांडेश्वर में हो, ये तो होने की जरूरत है। हम लोग आसनसोल के अंदर बहुत उन्नयन देखा है, तो दादा कम से कम ये उर्दू कॉलेज ये तो रानीगंज के अंदर, नहीं तो जमुड़िया का अंदर, नहीं तो आपको कुल्टी का अंदर किया जाए, यही आपसे अनुरोध है। इसके साथ ही साथ ये राजनीति कर रहा हूं, ये इतना डेवलपमेंट का काम करने के बाद भी कुछ लोग को जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उन लोग को बोलिए आप लोग चुप बैठिए। ज्यादा वामपंथी दलों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में रानीगंज में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता की अगुवाई में निकाली गई रैली में कल्लोल घोष, सुप्रियो राय, सोमनाथ चटर्जी सहित तमाम स्थानीय माकपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। প্রতিবাদে 26 তারিখ ভারত বন্ধ খাদ্যশস্য আমাদেরকে দিতে হবে। কারা আইনগুলো বাতিল করে শ্রমিক কৃষককে রক্ষা করতে হবে। আর এই করোনা সংকটের বাজারে আমাদের দেশের যাবতীয় সম্পদকে জলের দরে বিক্রি করে দিচ্ছে মোদী সরকার। অমিত শাহ কদিন আগে প্যাসেঞ্জ প্যারট করে গেছেন, রানীগঞ্জের রাস্তায় কনভয় পাস করেছেন। আমরা বলছি আদতে এই মোদী সরকার দেশদ্রোহীদের সরকার। গোপরে গোপরে এরা গোটা দেশটাকে বিক্রি করে দিচ্ছে।
জনগণের সম্পদ কয়লা তেল মোদি অমিত 7 তারিখ থেকে লড়াই শুরু হয়েছিল। 10 দিনের পর 17 তারিখ জার মুক্ত রাশিয়া তৈরি হয়েছে এবং তারপরে ইতিহাস আমরা জানি যে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে তারা হচ্ছে যে জিনিসের দাম কমিয়েছিল, সস্তায় হচ্ছে রেশনের মাধ্যমে খাবার দিয়েছিল, সবাই চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল, সবার হচ্ছে যে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সরকার সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছিল, সেখানে অনেকটাই হচ্ছে গরিবি কমে গেছে। যাই হোক, আমরা তাকে সামনে রেখে আজকে আমরা মিছিল করলাম। যা পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দিন হচ্ছে, আমরাও হচ্ছে মিছিল করলাম। সাথে সাথে আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে 26 তারিখে আমরা শ্রমিকরা ভারতবর্ষের সমস্ত সংগঠন শ্রমিকের যত ফেডারেশন আছে, যত কৃষক সভা আছে, সবাই মিলে ঠিক করেছে, ছাত্র যুব মহিলা সমস্ত সংগঠনগুলো মিলে তারা ঠিক করেছে যে আজকে যে অপশোষণ চলছে, যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, সরকার হচ্ছে নিশ্চুপ, যেভাবে কলকারখানাগুলো সরকারি কলকারখানাগুলো বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, সরকার কেন্দ্রীয় সরকার করছে, তার বিরুদ্ধে আজকের মিছিল। এবং আমাদের সাথে সাথে রাজ্য সরকার তাদের যে ভূমিকা থাকা উচিত, শুধু নিন্দে করলে হবে না কেন্দ্রীয় সরকারের, এবং তার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বিধানসভা ডেকে সেখানে অনাস্থা প্রস্তাব আনা, ভোটে পাস করিয়ে বিকল্প নীতি ওখানে পাঠানো, সেগুলো ব্যবস্থা করছে না। মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের টাস্ক ফোর্স ছিল কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের, কোনো ভূমিকা তাদের নেই। এই সবটাকে নিয়েই হচ্ছে আজকে আমরা স্ট্রাইকের প্রচারও করলাম, নভেম্বর 2 প্রচার। আগামী नूरुर रहमान आसामी मेमोरियल सोसाइटी की जानिब और फरीदा परवीन की कोशिशों से रहमतनगर अल्लामा इकबाल एकेडमी में नातिया मुकाबले का इनकाद किया गया। सैयद अबू संजर ने सदारत और रफ़त नसीम सबा-नाज ने मुश्तरका तौर पर नकाबत की। साबिक एमएलए सोहराब अली, गुलाम रब्बानी, शकील अहमद शकील, सैयद शमीम अख्तर, इम्तियाज़ अहमद राशिद ख़ास तौर से मौजूद थे। नई नस्लों के रहबर हैं, इल्म और अदब के फनकार हैं, सच्चाई व सदाकत के पैरोकार हैं और इस समाज का आईनादार हैं। आप सभी को मेरा अकीदतों भरा सलाम। आज ये महफिल एक नाट्य मुकाबले का इनकार किया गया है, लेकिन मैं जिनके नाम पर, जिस शख्सियत के नाम पर इस महफिल का आगाज किया गया है, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं भी किसी स्कूल की तालिब-इल्म हूँ। मैंने भी ये सिखाया कि हमारा क्या हक है, हमारा क्या फ़र्ज है। आज उस स्कूल में हम खड़े हैं, तो ये हमारे लिए बहुत वक्त की बात है। अपने असातिज़ा की बेबहा जुस्तजू हूँ मैं, अपने असातिज़ा की बेबहा जुस्तजू हूँ मैं, चमन में गुलों की मानिंद खुशबू हूँ मैं, वरना मेरी क्या पसार थी कि खिताब करूँ आपसे, ये उन्हीं की मेहनतों का समरा है कि आज आपके रूबरू हैं। अब मैं मोहतरम नूरुर रहमान आसामी साहब के बारे में क्या 1933 में आसाम के डिब्रूगढ़ में पैदा हुआ और 2001 में विशाल इनका इंतकाल हुआ। 1960 में इसको में मुलाजमत की और 1990 में सुरदोष। ये 30 साल का अरसा ये एक बहुत ही सोचिए, उन्होंने जो कारनामा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जो उन्होंने दिया,
पहले क्या होता था कि यहाँ पे कुछ भी मामला होता था तो पुरानी हाट में दिलीप सरकार सीपीएम के लीडर थे, उनके घर पे मामला जाता था और वो फैसला करते थे। यहाँ का इलाका का मामला पुरानी हाट में फैसला होता था। किसी तरह का घरेलू मामला हो, बाहरी मामला हो, हर मामला फैसला होता था पुरानी हाट में। तो 1994 में जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ तो उस दौर में हमारे नौजवान साथी हमको बोले कि सुराब भाई आप खड़े होइए। तो हम भी कहा ठीक है। तो हम लोग को उतना अकल नहीं था, समझदारी नहीं था कि हम लोग किस तरह से लड़ेंगे इलेक्शन। तो हम लोग सोचा कि सीपीएम से क्यों नहीं रुजू किया जाए। तो सीपीएम वालों से रुजू किया तो वो बोला कि नहीं आपको हम लोग टिकट नहीं देंगे। फिर कांग्रेस वालों से रुजू किया तो कांग्रेस वालों ने भी टिकट हमको नहीं दिया। तो हम 1994 में अपने साथियों को लेकर आजाद उम्मीदवार से इंडिपेंडेंट आसनसोल कारपोरेशन के वार्ड नंबर उस वक्त 38 होगा, तो उसमें हम लोग खड़े हुए। 1994 में आजाद उम्मीदवार से खड़े हुए और हमारे मुकाबले में सीपीआई से ताहिर हुसैन साहब जो 1954 के एमएलए रह चुके, 1954 में एमएलए रह चुके थे ताहिर हुसैन साहब। और इसको कंपनी के बहुत बड़े लीडर थे, ट्रेड यूनियन के लीडर, उनको सीपीआई ने यहाँ पे खड़ा किया। एजाज तनवीर साहब कांग्रेस से खड़े हुए थे, एडवोकेट एजाज तनवीर साहब, और हम आजाद उम्मीदवार। उस वक्त मुझे माइक पे बोलने नहीं आता कि माइक पे हम क्या बोले, कैसे बोलेंगे। उस दौर में हमको आजाद उम्मीदवार से खड़ा किया। जब इलेक्शन हुआ तो आसनसोल के 50 वार्ड में सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट में वोट लेकर हम पहुंचे कारपोरेशन। 2020 तक अभी तक यहाँ की जनता हमको दुआ भी देती है, प्यार भी करती है, और जब इलेक्शन होता है तो दोनों हाथ से आशीर्वाद भी देती है। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हैं और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेप्री। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कॉन्टैक्ट करें 9334098841 87688222128।
ऑल इंडिया यादव महासभा द्वारा रविवार को आसनसोल के गुजराती भवन में विजया मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पहलवान यादव ने की। मौके पे रुपेश यादव, कविता यादव, विनोद यादव खासतौर से उपस्थित थे। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास विकास और उनके साथी इस बैनर के तले किए हैं और ये सराहनीय प्रयास मैंने यहाँ उपस्थित होकर के देखा कि आज समाज को जिस चीज की जरूरत है, आज समाज जैसे आगे बढ़ सकता है उसी से शुरुआत किया गया है। एक समय था दुनिया जब ताकत के बल पर चलती थी, फिर दुनिया पैसे के बल पर चलने लगी और आज दुनिया बुद्धि के बल पर चलती है, नॉलेज के बल पर। ये मैं नहीं, हमारे ही देश के महापुरुष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी गए हैं और ये सच्चाई है। मैंने देखा अगर अपने आप में बुद्धि लाना है तो अपने शरीर को स्वस्थ करना है और इस मंच पे सबसे पहले मैंने देखा कि हमारे यादव समाज के बच्चे मार्शल आर्ट प्रस्तुत करके अपनी शरीर को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए ये प्रस्तुति किया और यही युवाओं के लिए प्रेरणा का है कि पहले हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तभी हमारा दिमाग दुरुस्त रहेगा, स्वस्थ होगा और तभी हम कुछ सोच सकते हैं। अशोक रुद्र के नेतृत्व में आज 7 नंबर बोरो की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। যে 10খানা बोरो সেই 10খানা बोरोते আমরা এক একটা করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করব এবং তার প্রথম রক্তদান শিবিরটির আয়োজন আজকে আমাদের এই 7 নম্বর बोरो থেকে শুরু হলো এবং আমাদের এই बोरोর আসানসোল পৌর নিগমের যারা আধিকারিক, যারা ইঞ্জিনিয়ার, যারা কর্মী, আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই এবং আজকের এই রক্তদান শিবিরের কথা শুনে আপনারা জানেন যে একটা বিভিন্ন জায়গায় রক্তের একটা আকাল দেখা দিয়েছে, সেটা চিন্তা করেই আমরা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করি। মূলত এখানে যারা কর্মী, যারা এখানকার পৌর প্রতিনিধি ছিলেন তারা দেবেন, যেমন দেখলেন এই বড় বিদায়ী বড়োর যিনি বড় চেয়ারম্যান ছিলেন আমাদের ভাই ধনঞ্জয় সুমিত মাঝি, তিনি প্রথম রক্তদান করে এই শিবিরটা শুরু করলেন এবং এখন যারা দিচ্ছেন প্রত্যেকেই আমাদের এই সংস্থার কর্মী। এছাড়াও রক্তদান শিবিরের আয়োজনের কথা শুনে আমাদের বহু ছাত্র, যুব, শিক্ষক যারা আছেন তারাও এগিয়ে এসেছেন, তারাও বলেছেন আমরা এই মহতি উদ্যোগে পার্টিসিপেট করব। আমরা প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই এবং আপনারা জানেন যে আমরা আমাদের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে সারা রাজ্য জুড়ে একদম तृणमूल कांग्रेस की ओर से विभिन्न ब्लॉकों में धिक्कार सभा का सिलसिला जारी है। आसनसोल के अलावा कुल्टी, सलानपुर, जमुड़िया, अंडाल, लाउदोहा में भी आज सभाएं हुई, जिसमें केंद्र सरकार को निशाना बनाया गया। लगभग 16 साल हम लोग BFR में रहे, कारखाना बंद होने की कगार पर चला गया और हम लोग पेमेंट के लिए भी त्रास करने लगे। उसके बाद जब फर्स्ट UPA सरकार आई तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में एक हम
लोगों से कॉमन मिनिमम 18,000 करोड़ रुपया मिला, जिसके कारण हम लोग 2.5 मिलियन टन का एक नया कारखाना ला पाए, जिससे हम आज उत्पादन कर रहे हैं। और लगभग 3,500 रिक्रूटमेंट किया, जो कि आज यहाँ उत्पादन कर रहे हैं और ये इलाका आपको जगमगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको इसलिए इतिहास बताना चाहता हूँ कि आप जिस जगह पर बैठे हैं, जहाँ मीटिंग कर रहे हैं, उसके संबंध में आपको जानना जरूरी है। ये वही अब्दुल बारी की बारी मंजिल मेरा INQC ऑफिस है, जिसने 2 बार आनंद बाबू को MP बनाया, और यही उनका मुख्य चुनाव का ये था ऑफिस था, जहाँ से हम लोग 2 बार उनको MP बनाए। हमने कई एमएलए दिए। ये हीरापुर कांग्रेस की भूमि है, INQC की भूमि है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता था। तो साथियों, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सभी लोग किस बात से आए हैं, আবেদন হার্ডিকের মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছে গেল যে অন্তর্নিহিত আবেদন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেসকে কীভাবে মজবুত করা যায়, আমরা তার বিরুদ্ধে আমরা যাতে একজোট হতে পারি, সেই জন্যই আপনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট। বিজয় সম্মেলনের নামে প্রত্যেককে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করুন এবং